हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हमारे चैनल के साथ बहुत सारे नए बंदे जुड़ गए और वो चाहते हैं कि हमें स्क्रैच से ब्लॉग बनाना है या सेटअप करना है, तो क्या क्या चीजों की जरूरत है, उसको किस तरीके से सेटअप करना है। अभी तक हमने बहुत सारे लेसन्स डिफरेंट होस्टिंग अकाउंट्स को यूज करके हमने बनाए हैं। आज हम स्पेसिफिकली डेडिकेटली हमारा स्क्रैच से ब्लॉग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्लू होस्ट, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फर्स्ट होस्टिंग था जहां से मैंने शुरुआत की थी और आज भी मेरी कुछ वेबसाइट्स इसी पर्टिकुलर होस्टिंग अकाउंट के अंदर होस्टेड है। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से करेंगे और पूरा का पूरा आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट विद इन 15 मिनट सेटअप करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत सारे एक्सक्लूसिव डेटास हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो आज अगर आप वर्डप्रेस में 2022 में ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन आंसर कर देगा। तो चलिए गाइस, चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ओपिनियन देकर के बताइएगा। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहे तो नीचे दी हुई लिंक से डेफिनेटली क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर अकाउंट पे आ सकते हैं। तो ये है ब्लू होस्ट इंडिया। बेसिकली दिस इज द ओनली होस्टिंग जिससे मैंने मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी और ये वेल रिकमेंडेड है फॉर अ बिगिनर एज वेल। ओके, तभी मैंने सिर्फ आपको वही चीजें शेयर की जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो अभी हम इसमें अकाउंट सेटअप करेंगे इंस्टेड ऑफ दूसरे होस्टिंग अकाउंट को, जिसको लेकर के बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी हैं। तो कभी भी मोस्टली बिगिनर जो कंफ्यूज होते हैं वो टाइप्स ऑफ होस्टिंग, किस टाइप की होस्टिंग आपको लेनी है। विदाउट एनी डाउट यू कैन कम टू द शेयर्ड होस्टिंग। हमेशा आपको इनिशियली शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट करने, कभी फ्यूचर में चाहे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे आएंगे तो यहां पर एक दूसरा कंफ्यूजन होता है, वो होता है सर्वर लोकेशन को लेकर के कि हमें कौन सा सर्वर का लोकेशन चूज करना है। अगर आप इंडिया में हैं, आपका मोस्टली ट्रैफिक इंडिया से आने वाला है तो आप इंडिया चूज कीजिए। अगर वेस्टर्न कंट्री से आता है तो आप यूएस से चूज कर सकते हैं। बट पॉइंट हियर इज कि इसका तब तक इंपैक्ट नहीं पड़ता जब तक कि आपकी साइट पे मिलियंस में ट्रैफिक ना हो, और जब मिलियंस में ट्रैफिक होगा तो आप शेयर्ड होस्टिंग यूज भी ना करोगे। तो नॉट टू वरी, जो भी आपको बेस्ट लगता है, आप यूएस और इंडिया, यहां पर 2 सर्वर लोकेशन है। और बेस्ट पार्ट इसकी, नो मैटर कि आप कोई सा भी सर्वर लोकेशन चूज करें, ब्लू होस्ट आपको किसी भी तरीके का एडिशनल चार्ज पे नहीं करता है। हमारे केस में हम इंडिया चूज करते हैं। इसके बाद आपको यहां पे 3-4 प्लान्स दिखते हैं। बेसिक, अप्लाई एवरीवेयर, सेम हियर। यहां पर आपको एक साइट होस्टिंग, यहां पर आपको अनलिमिटेड साइट होस्टिंग की मिलती है। 50 GB एसएसडी स्टोरेज, एक बिगिनर को 10 GB एसएसडी इज गुड इनफ। आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं अगर आपकी एक ही वेबसाइट है। मेरी 3 वेबसाइट मिलकर के 8 GB से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं करती है। इसके बाद जो बेस्ट पार्ट मुझे यहां पे लगती है वो लगती है डोमेन। आपको इवन जो बिगिनर अकाउंट है, स्टार्टर अकाउंट है, वहीं पे फ्री डोमेन मिल जाता है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट जो आप यूटिलाइज कर सकते हो ओवर हियर। अगर आपका बजट लिटिल बिट ज्यादा है तो आप प्लस प्लान के साथ जा सकते हैं। बाकी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। एसएसएल आपको डेफिनेटली यहां पे मिल रहा है और सीडीएन का भी आपको एक्सेस मिल जाता है। तो ये है बेसिक फीचर। इसमें जो हाइलाइट्स है वो ये है कि यहां पर आपको वेल स्टार्टिंग अकाउंट के अंदर आपको एक डोमेन मिल जाता है, तो आपको डोमेन परचेस करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, जब भी आप वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाएं, डेफिनेटली आप एक कस्टम डोमेन जरूर परचेस करें। इसके बाद सिंपली आप सेलेक्ट पे कर सकते हैं। नाउ जब भी आप होस्टिंग परचेस करने वाले होंगे, मेक श्योर करना आप ड्यूरेशन डिसाइड करें। लेकिन इससे पहले ब्लू होस्ट जो है वो आपको एक फ्री डोमेन ऑफर करता है, राइट। सो यू विल बी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी कि वो फ्री डोमेन आप अभी यूज करना चाहते हैं या फिर अभी रिजर्व करना चाहते हैं या फिर बाद में। अगर आपने अभी तक आपका डोमेन डिसाइड नहीं किया है तो आप सिंपली आई विल क्रिएट माय डोमेन लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये आपको फ्री डोमेन दे रहे हैं। अगर आप अभी आपका डोमेन बुक करना चाहे तो आप यहां से भी डोमेन नया वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और वहां पे ऑटोमेटिकली आपके लिए परचेस हो जाएगा एट द एंड। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग डोमेन है जो आप इस अकाउंट के साथ लिंक करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट, डोमेन आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे केस के अंदर मैं मानता हूं कि चलिए मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है तो मैं यहां पे कोई डोमेन परचेस नहीं करूंगा। तो उस केस के अंदर मैं करूंगा आई विल क्रिएट माय डोमेन लेटर। तो अभी आप पूछोगे वो पैसा किधर गया, हमें तो फ्री का डोमेन मिल रहा था। नॉट टू वरी, आपके अकाउंट में एक अलग से फ्री डोमेन ऐड हो जाएगा जिसको आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। उस अमाउंट को, जो भी $10-15 होगा, तो कभी भी आप नया डोमेन बाय करना चाहे इस 1 साल के ड्यूरेशन में तो आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को यूज कर सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपके बेस्ड ऑन कंट्री, जिस कंट्री में रहते हैं उसके एड्रेस के हिसाब से ये जो टैक्स कोड है उससे आपका टोटल होस्टिंग का अमाउंट चेंज होता रहेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं अकाउंट प्लान। तो ऑलवेज मेक श्योर कीजिएगा कि आप मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 24 और 36 मंथ तक जा सकते हैं। जितना लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आप कोई होस्टिंग अकाउंट परचेस करते हैं आपको वो उतना चीपर पड़ता है। और इमेजिन कीजिए, मोस्ट ऑफ द होस्टिंग कंपनीज होती है वो अर्निंग करती है बेस्ड ऑन रिन्यूअल। तो जब आप रिन्यूअल के लिए जाते हैं तभी ये कंपनीज पैसा बनाती है, इसलिए हमेशा आपको हैवी डिस्काउंट फर्स्ट टाइम लॉगिन पे मिलता है।
उसके बाद आपको कभी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन चूज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए 12 मंथ चूज करता हूं। तो यहां से मेरा प्राइसिंग बन के आ रहा है 3588 रुपीज। ओके, और इसके बाद ये जो एडिशनल सर्विसेज हमें इनमें से किसी की जरूरत नहीं है, तो हमें ये होस्टिंग आके पड़ती है 3588 रुपीज। लेकिन जब भी आप यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटअप्स लगाएंगे, मे बी कंट्री कोड एंड ऑल दोस्त, तो उसके हिसाब से आपका प्राइसिंग वेरी करेगा। तो इस तरीके से आपका होस्टिंग अकाउंट क्रिएट हो जाता है। नाउ द मोमेंट जब आपका होस्टिंग अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो मैं अभी आपको स्क्रीन के अंदर लेकर के चलता हूं अभी आगे क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ओके, तो मैं फटाफट से मेरे अकाउंट को लॉगिन करता हूं। हो जाता है, आप आपके अकाउंट के अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको कहा जाता है सिंपल और सरल भाषा में आपका होस्टिंग मैनेजर अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर आइडियली जो होस्ट ब्लू होस्ट है वो आपको ऑफर करता है सी पैनल। ओके, सी पैनल, जहां से आप आपकी सारी फाइल्स और आपकी वेबसाइट को बैकएंड में मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास जो डोमेन्स थे, तो अगर आप यहां पे जाके देखेंगे तो माई डोमेन्स के सेक्शन के अंदर आपने कोई डोमेन परचेस किया है ब्लू होस्ट से, वो आपको दिखाई देगा। और परचेस डोमेन में मान लीजिए कि आपने अकाउंट क्रिएट करते टाइम कोई फ्री का डोमेन क्लेम नहीं किया है, तो आप यहां पे जाकर के नया डोमेन अभी परचेस कर सकते हैं और वो आपको कोई चार्ज नहीं करेगा, आपका पहला डोमेन 1 साल के लिए। नाउ चलिए बात करते हैं अभी हमें हमारा वर्डप्रेस का ब्लॉग अंडर दिस अकाउंट कैसे सेटअप करना है। इसको लेकर के 2 साल हो गए, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा स्क्रैच से शुरू करते हैं। ओके, तो सिंपल सी चीज, आपको एडिट वेबसाइट पे करना है और क्रिएट न्यू साइट। जैसे आप क्रिएट न्यू साइट पे करते हैं, आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सबसे पहली चीज, इनका बेस्ट वर्डप्रेस फॉर बिगिनर, और दूसरा है लिमिटलेस कस्टमाइजेशन। तो यहां पर आप कर सकते हैं गाइडेड ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट क्रिएशन ब्लू होस्ट। तो बेसिकली ये इनका बिल्डर है। अगर आप चाहे तो ब्लू होस्ट और वर्डप्रेस की हेल्प से आप बिल्डर के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम यहां पे चलते हैं, यह बेसिक वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। तो चलिए, हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वर्डप्रेस वेबसाइट। सिमिलरली हम यहां पे गेट स्टार्टेड से जाते हैं। यहां पर आने के बाद आपको आपकी साइट का नाम देना, और ये नाम कभी भी आप चेंज कर सकते हो। तो सिंपल सी चीजें, इस पेज पे आने के बाद आप आपकी साइट का नाम दे सकते हैं और आप इसका एक टैग नेम दे सकते हैं। मैंने अभी सिंपल इसको चेंज किया। साथ ही साथ अगर आप चाहे तो यहां पर ये बेसिक सी एंट्रीज है जो आप इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि इसका पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, आईडी क्या रखना चाहते हैं। अगर आप चाहे तो अभी से सेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिफॉल्ट आईडी क्रिएट करेगा जिससे आप वर्डप्रेस अकाउंट को लॉगिन कर सकें। सिंपल सी चीज। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहां पर आपके जितने भी डोमेन आपके अकाउंट के साथ लिंक रहेंगे। अगर आपने इनिशियली कोई भी डोमेन चूज नहीं किया, तो इस तरीके से एक डिफॉल्ट डोमेन दिखाई देगा, आप उसको चूज कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप डोमेन, आपका जो डोमेन है उसको पर्टिकुलर डायरेक्टरी मतलब सब डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर मैं ब्लॉगिंग होस्ट पे जाता हूं, एसईओ टूल्स पे जाता हूं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर किसी भी टूल को अगर आप जाकर के ओपन करते हैं, एग्जांपल के लिए वर्डप्रेस एसईओ साइट, तो आपको ऑल द टाइम टूल्स वहां तक दिखाई देगा क्योंकि एक सब डायरेक्टरी है। और उसके बाद में ये एक पर्टिकुलर यूआरएल है इस पर्टिकुलर टूल का, राइट। तो अगर आप एवरी यूआरएल आपकी साइट का डिफॉल्ट कुछ सब डायरेक्टरी में क्रिएट करना चाहे, तो आप यहां पे देख सकते हैं। हमारे केस में हम डोमेन पे ही, रूट डोमेन को ही यूज करना चाहेंगे, सो वही आपको चूज करना है। इसके बाद ये डिफॉल्ट वर्डप्रेस आपके अकाउंट पे इंस्टॉल कर देगा, हमको नहीं चाहिए, आप इसको अनचेक करें और देन क्लिक टू द नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये अभी आगे की स्क्रीन में जाएगा और नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर आपको ऑप्शंस आएगा कि किस टाइप का ब्लॉग आप बनाना चाहते हैं, या फिर आपकी वर्डप्रेस मतलब एक तरीके से कोई रेज्यूमे बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऑफिशियल साइट बनाना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से इसके इनबिल्ट ऑप्शन है जो आपको नेविगेट करेगा। लेकिन हम सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, सो हम बाय डिफॉल्ट एक सेटअप को चूज करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। देन हमें कुछ भी चूज नहीं करना, तो हम सिंपल स्कीप दिस स्टेप पे करते हैं। जैसे आप करते हैं, आपकी साइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और कोई भी सेटअप आपको करने की जरूरत नहीं है। सर्वर आपने होस्टिंग परचेस करते टाइम ही चूज कर लिया, और फाइनली ये आपका एक यूआरएल बनेगा, मतलब यूजर नेम और ये एक पासवर्ड। तो जब भी आपको लॉगिन करना है, ये अभी आपका डोमेन नेम होगा और उसके आगे आपको WP एडमिन यूज करना है। तो आईडी और पासवर्ड मांगेगा, वो आपको एंटर करना है, देन यू विल बी इनसाइड योर वर्डप्रेस। और यहां से या तो आप डायरेक्टली जैसे आप इंस्टॉल कर देते हैं, तो या तो आप यहां से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैंने लॉगिन टू वर्डप्रेस किया, तो आप डायरेक्टली आपके वर्डप्रेस के अकाउंट में डायरेक्टली लॉगिन कर जाते हैं। अदरवाइज अगर आप गो बैक टू माई साइट्स पे जाएंगे, तो आपके होस्टिंग अकाउंट में माई साइट सेक्शन के अंदर जो भी आपने अभी साइट इंस्टॉल की है वो यहां पे दिख जाएगी। अभी फ्यूचर में कभी भी आपको साइट को लॉगिन करना है, आप होस्टिंग अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, मैनेज साइट पे आ सकते हैं और यहां से आप आपकी साइट पे डायरेक्टली वर्डप्रेस को लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप WP एडमिन और वो यूजर नेम और पासवर्ड, यहीं से अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कमिंग सून पेज। अगर आप इसको ऑन करते हैं, मतलब कि आपकी साइट लाइव नहीं रहेगी, जो भी बंदा उसको जाके देखेगा उसको कमिंग सून टाइप का दिखाई देगा। ओके, तो सेम थिंग, जैसे हमने वहां पे हमारे वर्डप्रेस को क्लिक किया था लॉगिन टू वर्डप्रेस, तो अब ये लोडिंग वर्डप्रेस हो रहा है, मतलब आपका वर्डप्रेस अकाउंट लोड हो रहा है एंड यू विल बी इंस्टेंटली इनसाइड योर वर्डप्रेस अकाउंट।
हूं। वहां पर कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी है एज अ बिगिनर, वो मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली क्या करनी है, जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर मिस करते हैं। तो जैसे आप साइट के अंदर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी साइट का यूआरएल। एग्जांपल के लिए अगर मैं blogginghost.com के होम पेज पे जाता हूं, और होम पेज में जाने के बाद में आपको वहां पर मान लीजिए कि मैं कोई पोस्ट ओपन करता हूं, यह है ब्लूहोस्ट का होस्टिंग रिव्यू। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या चूज किया मैंने, यहाँ पे पहले रखा है डोमेन नेम, देन इसके बाद में रखा है ये कीवर्ड। तो हम चाहते हैं कि हमारी साइट का डिफॉल्ट डोमेन नेम, इसके बाद कोई नेम, कोई ईयर, कोई डेट कुछ भी नहीं आए। तो ये सेटिंग आपको सबसे पहले वर्डप्रेस में करना है। सेटिंग में जाकर के परमालिंक में जाकर के बाय डिफॉल्ट इसका ओन स्ट्रक्चर ये चूज करके रखेगा, ये वाला। आपको सिंपल सा कस्टम स्ट्रक्चर में आना है और यहां पे पोस्ट नेम यूज करना है। तो ये हमेशा पार्ट एडिटेबल रहेगा, जहां पर आप आपका कीवर्ड यूज कर सकते हो और आगे आपका ऑल द टाइम डोमेन रहेगा। तो ये बेसिक सेटअप आपको डेफिनेटली करना है। इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप ये करते हैं, अभी मैं जाता हूं यहां पे ऑल पोस्ट के अंदर एक नया पोस्ट लिखने के लिए। तो अभी आपको पता चलेगा कि जो हमने चेंज किया उसका इंपैक्ट कहां पे दिखेगा। तो जब भी आप कंटेंट लिखने के लिए जाएंगे, तो वहां पर जैसे ही आप टाइटल को चूज करते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने डिफॉल्ट उसको चेंज नहीं किया है, तो आपकी साइट पे एवरी यूआरएल में कुछ इस तरीके से यहां पर ईयर और जो इसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है वो आता है। हमने कुछ चेंज किया और मान लीजिए कि यहां पे हम जो कंटेंट लिखने वाले हैं वो है ब्लूहोस्ट होस्टिंग रिव्यू। तो ये जो यूआरएल है वो चेंज होगा। जैसे आप सेव ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको परमा लिंक के अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है साइट का, वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर आपका डोमेन नेम, देन एंडिंग विथ जो भी आप ये कीवर्ड, अगर आप इसको बदलना चाहे तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये आपकी साइट का यूआरएल बनेगा, ओके, जब भी ये पोस्ट लाइव होगा। तो ये एक चेंजेस आपको करना है। मैं फिर से बैक जाता हूं, वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस हियर। तो ये एक प्राइमरी सेटअप आपको करना है। इसके बाद में अभी आपका एज इट इज ये वर्डप्रेस सेटअप है। अगर आप थीम में चेंजेस करना चाहते हैं, थीम कस्टमाइज करना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, आई बटन में डिटेल लिंक है, कैसे वर्डप्रेस के थीम कस्टमाइज करें, कौन कौन से मैंडेटरी प्लगइन्स है जो आपको वर्डप्रेस वेबसाइट पे यूज करने चाहिए, वो भी आई बटन में डिटेल लिंक है। तो आप पूरी वर्डप्रेस की सीरीज है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जो आपको एक्सप्लेन की हैं, कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहे तो आप यहां से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आप टोटली 2022 में अपना ब्लॉग ब्लूहोस्ट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ये सेटअप कर सकते हैं। जो इस चैनल पे वीडियो नहीं था, मे बी 2-3 साल पहले मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा लेट्स क्रिएट इट हियर। इसके बाद गाइस, अगर आप ब्लूहोस्ट की होस्टिंग परचेस करते हैं, आप डेफिनेटली हमारे इस पर्टिकुलर पेज पे आ सकते हैं, blogginghost.com/offer। यहां पे आने के बाद भी आप ब्लूहोस्ट की होस्टिंग को यहां पे एक्टिवेट पे क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पे गूगल का फॉर्म भरिएगा, देन विद इन 72 आवर्स मैं आपको ये सारे बोनसेस भेज दूंगा, जहां पे लाइव ट्रेनिंग है, फ्री वर्डप्रेस की थीम है और साथ ही साथ एक फ्री आपको 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग ट्रेनिंग सीरीज का एक वीडियो कोर्स भी मिलेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है, कोई क्वेरी है, कमेंट कीजिए, और कोई इस पे रिलेटेड वीडियोस बनाना है वो भी मुझे बताइए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।